नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंसाइटफुल माइथो हिस्ट्री। आज कुछ अलग सब्जेक्ट पे हम आपके साथ बात करना चाहेंगे। कुछ मेरे विचार में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा लगभग अभी सभी चैनल्स पे हम लोग देखते हैं और ये यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में जाके पहुंची है। एक बात मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि हम ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी पार्टी के अगेंस्ट में हैं। बस छोटी सी बात है, जो भी सच होता है वो आपके सामने लाने की कोशिश ज़रूर हम करते हैं। तो कुछ सालों पहले वीर सावरकर जी ने कहा था कि जब हिंदू संगठित हो जाएगा तो ये कांग्रेसी कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। और उनकी वो बात आज सच होते दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी कांग्रेसी जो है आज भगवान रामचंद्र जी को याद कर रहे हैं। सावरकर जी ने और एक बात कही थी कि आज मैं, मतलब उस ज़माने में, आज मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो लोगों को 40 साल के बाद समझ में आएगी। और सही में ऐसा होते हुए दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है और वहाँ पर राम मंदिर से संबंधित जो भी संत है उन्होंने उस यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दी। इस बात से कांग्रेस के जो नेता है वो काफ़ी खुश हो गए कि हमें संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक ज़माना ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम के अस्तित्व को भी नहीं मानती थी और अचानक से अब इतना बड़ा बदलाव जो है वो हमें दिख रहा है। कल जितने भी बयान आ रहे थे उसमें से एक कांग्रेस के नेता का बयान ये था कि प्रभु राम का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है, मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हम ये समझे कि अब ये यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में ही सीमित रह जाएगी, या फिर उनको सत्ता भी नहीं चाहिए, वो तो बस भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलो, ये एक बात हो गई। कभी यही लोग जो है, जो लोग राम का नाम लेते थे उनको संघी, आरएसएस का एजेंट या सांप्रदायिक कहते थे, जिन्होंने भगवान के, मतलब भगवान राम के अस्तित्व को ही सिरे से नकार दिया था। और जब यूपीए सरकार थी तब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें हलफनामा तक दाखिल कर दिया था और उसमें ये कहा था कि राम तो इस देश में हुए ही नहीं हैं, उनको आज भगवान राम याद आ रहे हैं। हम यह बता दें कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी, उनकी एक किताब 1-1.5 साल पहले प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब में उन्होंने एक अंश में ये लिखा था कि हिंदुत्व की जो तुलना है उसकी तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की थी। आज वही नेता सलमान खुर्शीद साहब जो है वो जो है राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। और बाद में फिर उनका और एक बयान आया कि हम तो भगवान राम की राह पर चल रहे हैं, बीजेपी पार्टी जो है वो तो रावण की राह पर चल रही है। यहाँ तक ये लोग अभी बात कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये बदलाव क्यों आया, हम सबको मालूम है। देखिए, हम सब राम को पूजते हैं, उनके विचारों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए आदर्श है। साथ साथ भगवान राम जो है हम मर्यादा पुरुषोत्तम कह के मानते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक किताब पढ़ रही थी, राम राज्य, जिसके लेखक है आशुतोष राणा। उस किताब में कैकई और भगवान रामचंद्र, इनका संवाद है। जब राम भगवान जो है वो वनवास जा रहे थे, उस संवाद में वो कैकई से क्या कहते हैं। भगवान रामचंद्र कैकई से कहते हैं, मैं राम राज नहीं, राम राज्य को स्थापित करना चाहता हूँ, जहाँ व्यक्ति से अधिक महत्व विचार का हो,
व्यवस्था का हो, जहाँ प्रजा के रक्षण और पोषण का कार्य कोई व्यक्ति नहीं अपितु विचार करते हो। प्रजा व्यक्ति पूजक नहीं विचार पूजक हो। वह हुतात्मों के चरणों को नहीं उनके आचरणों को धारण करे। मैं व्यक्ति के नहीं व्यवस्था को महत्व देते हुए उसको बढ़ाना चाहता हूँ। ये संवाद है भगवान राम जो कैकेयी के साथ कर रहे हैं। अगर इस संवाद को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि हमारा जो व्यवहार है पर्टिकुलरली इन सारे नेताओं का वो बहुत अलग है। इस विचार को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें क्या दिखता है? आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भी हम कैसे बनते गए? हम विचारों के पूजक नहीं बल्कि हम व्यक्ति पूजक ही बनते गए, या फिर हमको व्यक्ति पूजक बनाया गया। पर्टिकुलरली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो उस ज़माने में दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए थे विचारों के मतभेदों की वजह से, नरम दल और गरम दल। जब नरम दल मतलब पर्टिकुलरली कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ, हमने ही सब कुछ किया, हमारे नेताओं ने ही सब कुछ किया है। तो अगर हम ये बात करते हुए और चर्चा करते हैं या सोचते हैं तो बस क्या हम पाएंगे कि जो भी नेता नरम दल के थे उनको ज़्यादा महत्व देते गए और विचार जो है वो पीछे रहते गए, ऐसे हमें लगता है। अपने ही नेताओं को वो श्रेष्ठ मानते थे, उनके विचारों को ही वो श्रेष्ठ मानते गए, और जो दूसरे नेता थे उनको उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया या उनके विचारों को भी उन्होंने कभी महत्व ही नहीं दिया, और इसीलिए ये दरारें जो है वो बढ़ती गई। तो अगर भगवान रामचंद्र जी माता कैकेयी से ये कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ, मैं व्यक्ति को नहीं महत्व देता हूँ, तो ये जो ग्रुप है उन्होंने भी तो व्यक्ति को महत्व दिया है। तो विचारों में तफावत है। जो बात वो करते हैं कि हम भगवान राम की आदर्श को मानते हुए उनके ही राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात जो है ज़रूर उनको सोचनी चाहिए। और हमारा भी सवाल ये है जो हमारे मन में आ रहा है कि भगवान राम से हमने क्या सीखा। उन्होंने जो ये बोला है कि हमको विचार पूजक बनना चाहिए, व्यक्ति पूजक नहीं, तो हम क्या बन गए? या फिर पर्टिकुलरली कांग्रेस जो है उन्होंने व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व दिया, और इसलिए नेहरू जी, गांधी जी, ये नेता जो है उनके लिए महान बनते गए, और बाकी नेताओं को उन्होंने कभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना कि उन्होंने अपने नेताओं को दिया। तो आज की बात ये रही कि जो बयान आते रहे हैं या जो बयान आ रहे हैं, जैसे ही यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में पहुंची, उससे रिलेटेड जो भी विचार हमारे मन में आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से हम आपसे यही कहेंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इतिहास का सच जानने की कोशिश करिए और बाकी के लोगों को भी बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। बाय।